हाय, होप आप सब बेहतर हैं। ये वीडियो एग्जाइटी से रिलेटेड रहेगा। हमारे दिमाग में जो पूरे दिन कांस्टेंट एग्जाइटी रहती है अबाउट द फ्यूचर, और सरल शब्दों में बोले तो ये कह सकते हैं कि फ्यूचर को लेकर के एक फियर रहता है, पता ही नहीं है कुछ। या फिर अगर ये हुआ तो ज़िंदगी कैसी होगी, अगर वो हुआ तो ज़िंदगी कैसी होगी, अपने मन का किया तो ज़िंदगी कैसी होगी, अपने मन का नहीं किया तो ज़िंदगी कैसी होगी। ये भय बहुत ज़्यादा दिमाग में रहता है और ये बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है, रहता ही है, सबके दिमाग में ही रहता है। उससे कैसे डील करें, कैसे संतुलन बिठाएं उस भय के साथ, क्योंकि वो रहेगा, वो पूरी तरह नहीं जाने वाला। लेकिन फिर भी आज को पूरी सार्थकता के साथ जी पाएँ, आज में अपना पूरा ध्यान लगा पाएँ और आज जो क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो कर पाएँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि कल क्या होने वाला है, कल कैसा होगा। ठीक है, इस पर ये वीडियो आधारित रहेगा। तो मेरे दिमाग में जो चलता है मैं उससे रिलेटेड आपसे साझा करती हूँ, शायद आप कनेक्ट कर पाएँ। जब आपने अब तक की ज़िंदगी जी ली है और अब तक की ज़िंदगी में कुछ ऐसा खास सुख भरे अनुभव नहीं रहे, तो कल को लेकर भय होना स्वाभाविक सी बात है। अब तक की ये जो आधी ज़िंदगी जी ली, आधी और बची है, अब तक की ज़िंदगी में बहुत लड़ाइयाँ की, बहुत जद्दोजहद की, बहुत मशक्क़त, बहुत संघर्ष, जितना कर सकते थे उससे कहीं ज़्यादा किया। बहुत मुश्किल ज़िंदगी रही। तो अब जो सुकून और शांति और सुख की जो इच्छा होती है, कभी तो सुख मिलेगा, कभी तो शांत और ऐसा जीवन मिलेगा जैसा हम समझते हैं कि अगर ऐसा हो तो सांस लेने में थोड़ा अच्छा लगे, या फिर बाकी लोगों का जीवन जैसा होता है वैसा हो। और जब मन में भय रहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर आने वाला कल भी वैसे ही रहा तो, अब तक के निर्णय हमने जैसे लिए उनका जो फल रहा वो तो हमने भोगा है। अगर हमने आगे के भी निर्णय ऐसे लिए और उसका फल ऐसा रहा तो कैसे जिएंगे, क्योंकि आप थोड़े तो थक चुके हो। उतनी एनर्जी, उतनी क्षमता अब रही नहीं है, थोड़े तो थके बैठे हो आप, तो इमोशनली थके बैठे हो आप, स्पिरिचुअली भी थके बैठे हो, तब की बात कर रही हूँ। तो फिर आप बहुत प्रार्थना करते हो, गाइडेंस सीख करते हो यूनिवर्स, गॉड, क्रिएशन से भरोसा करते हो कि जो होगा जैसा होगा संभाल लोगे, क्योंकि कुछ भी हाथ में नहीं है, कुछ भी हाथ में नहीं है, कुछ भी नहीं है हाथ में। अपने मन का करोगे तो उसके अलग परिणाम है, कोई और आपसे करवा रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइफ होती है, कुछ भी घटित हो रहा है तो उसके अलग परिणाम है। पता तो हमें कुछ भी नहीं है। अब ये मुझे नहीं पता ये क्या किस्मत का कॉन्सेप्ट होता है कि उसका भाग्य अच्छा है इसलिए उसको सुख मिल रहा है, उसका ये सब इस सब पर मेरी विजडम बहुत कम है। तो मेरी विजडम बस इस पर ही है पूरी की पूरी कि जो होगा जैसा होगा हम सामना करेंगे, भागेंगे नहीं। और बुरे से बुरा क्या होगा, जो बुरे से बुरा होगा अगर मैं उसमें भी ओके हूँ तो मैं आज जी लेती हूँ। कल की फिक्र को जाने देने की हिम्मत जुटा लेती हूँ कि बुरे से बुरा जो भी होगा अगर मैं उसको संभालने में सक्षम हूँ तो मैं आज को जी लूँगी, आज नहीं मरूँगी। तो इस तरीके से आप पूरी ज़िंदगी जीते रहते हो। और ये डर हमेशा ही रहता है, लाइक आपने बहुत मेहनत करी होती है, बहुत मेहनत करी होती है यार। स्कूल, कॉलेज के बाद पर्सनल, प्रोफेशनल, लाभ, हर जगह आपने मशक्क़त और एकदम बहुत मेहनत करी होती है, कुछ भी आपको ऐसे नहीं मिला है। तो अब आप इतने मजबूत हो चुके हो कि जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा। अब ना आपको प्यार चाहिए, ना टेंशन चाहिए, ना वैलिडेशन चाहिए, आपको कुछ चाहिए ही नहीं। आपने सारी इच्छाएं ही हवा में उड़ा दी। तो जब इच्छाएं उड़ा दी हैं तो थोड़ा बहुत जो भय होता है
उस पर आप थोड़ा सा काबू पा लेते हो, क्योंकि कुछ चाहती ही नहीं है कि बुरे से बुरा जो होगा उस पर हम ओके हैं, और अच्छे से अच्छे की चाहत नहीं है, तो क्यों मरे आज। ये इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से मैं तो अपनी एंग्जाइटी को ऐसे ही डील करती हूँ कि ठीक है ना यार, आज का मैं एक दिन में एक ही दिन जीती हूँ, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली मैं कल क्या करूँगा। वो अलग चीज़ है कि एक मॉर्निंग रूटीन रहता है, एक इवनिंग रूटीन रहता है, प्लस जो काम मुझे करना अच्छा लगता है वो मैं करती हूँ। पढ़ना, अच्छे लोगों को सुनना, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना, लिखना, सीखते रहना, 24 घंटे अलर्ट और अवेयर रहना, वो करते रहने में ही मुझे पूरी दिन की सार्थकता लगती है। बस मुझे यही पता होता है कि मैं आज क्या करने वाली हूँ। कल का शेड्यूल मैं हर शाम को लिख लेती हूँ नोट्स पे कि हाँ मुझे ये करना है, ठीक है। बस इतना ही मुझे पता रहता है। मुझे एग्जैक्टली बिल्कुल भी नहीं पता कि अगले महीने क्या होने वाला है, कहाँ होंगी, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ भी नहीं पता मुझे एग्जैक्टली। क्योंकि जब प्लान करते हैं बहुत डिज़ाइन लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, बहुत डिज़ाइन लाइफ जीने की कोशिश अब तक करते आए हैं, तो वो जी करके जाना कि कुछ खास वैसा होता नहीं है। और फिर उन लोगों को देखा जो एकदम हवा में उड़ रहे हैं, चिल कर रहे हैं, कूल लाइफ जी रहे हैं आराम से, वो ज़्यादा खुश हैं। और मैं अच्छे बनने की और महान बनने की और बेहतर इंसान बनने की और हमेशा हर एक चीज़ में अव्वल रहने की जद्दोजहद में बहुत कुछ सेक्रीफाइस करती है, बहुत कुछ, मतलब सभी कुछ सेक्रीफाइस किया है मैंने। तो अब एग्जाइटी को अगर डील करना है तो आप ऐसे ही डील करते हो ना कि आज का दिन जी रहे हो, फिर कल का दिन जी रहे हो, फिर हर एक दिन को आप सार्थक बनाते चले जाते हो। एक टाइम पे आप एक ही दिन जीते हो, एक दिन से ज़्यादा आप सोचते नहीं कि क्या होगा। वो अलग बात है, कहीं जाना उसकी प्लानिंग अलग है कि कोई इवेंट है, कोई टॉक है, कहीं जा रहे हो, तो वो अलग चीज़ है। बट एक होता है ना कि आपका पूरा शेड्यूल है कि अगले महीने ये 3-4 दिन से ज़्यादा का सोचती नहीं मैं कि अगले 3 दिन के बाद का क्या होगा नहीं पता। मैक्सिमम 3 या 4 है, मैक्सिमम अ वीक, एक हफ्ते का प्लान, उससे ज़्यादा का तो नहीं। और जब दिन जी लेती हूँ उस दिन का शुक्राना करती हूँ, दिन अच्छा होता है। जर्नलिंग करती हूँ मैं, डेली लिख लेती हूँ। तो इस तरीके से अपने मन की व्यथा को शांत कर पाती हूँ और कल की चिंता और भय पर थोड़ा सा नियंत्रण पाने में समर्थ हो पाती हूँ। तो बस ये एक चीज़ है कि अगर आप भी इन चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हैं तो आप इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। एक टाइम पे एक ही दिन को जी सकते हैं, थोड़ा सा अवेयर रहने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा शोर शराबे एंगेजमेंट में नहीं रहना है कि आप खाना बना रहे हैं तो उधर गाना चल रहा है। ऐसा मैं नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं करती हूँ। मैं जो करती हूँ, जिस वक्त जो करती हूँ उस वक्त बस वही करती हूँ। खाती तो मैं बस सिर्फ खाती हूँ, ये नहीं कि खा भी रही हूँ और सामने फ़ोन रखा है कुछ देख रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करती। या फिर वॉशरूम में फ़ोन लेके जा रही हूँ, बिल्कुल नहीं करती। किसी से अगर बात कर रही हूँ फ़ोन पे तो सिर्फ बात ही कर रही हूँ, पूरा ध्यान सिर्फ बात पर है। ऐसा नहीं करती स्पीकर ऑन करके डाल दिया और जो बोल रहा है। तो ये जो प्रतिपल अवेयर रहने का जो अभ्यास है, जो प्रतिपल ध्यान में रहने का अभ्यास है, ये आपको फ्यूचर के भय से थोड़ा सा सुकून देता है। क्योंकि आपने आज के दिन को इतना अलर्ट, इतना अटेंटिव रह करके सार्थक बनाया है, तो जो कल आएगा वो भी आज होकर के आएगा ना। तो जब आज आपका अच्छा गुजरा है तो कल भी चांसेस है कि अच्छा गुजरे। लेकिन अगर आज ही आप खोए हो, बिखरे हो, टूटे हो, फटे हो, पड़े हो, तो फिर चांसेस है कि कल भी आपका उठने का मन नहीं करेगा। तो जब लो फील करती हूँ तो फोर्सफुली धीरे धीरे चलना शुरू करती हूँ। लेट्स से अगर मैं कभी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तो मैं अगर लेटी हूँ तो मैं खुद से बोलती हूँ चल एक काम कर ले। क्या कर ले? चल झाड़ू लगा ले। तो उससे झाड़ू लगाने के बाद से फिर दूसरे काम को करने का मन होता है। फिर आप फ्लो स्टेट गेन कर लेते हो, फिर आप सारे काम कर लेते हो, फिर आप अपना वो नोट्स वाली लिस्ट चेक करते हो। मैं ये तक लिख लेती हूँ कि मुझे क्लीनिंग करना है, कुकिंग करना है, हेड बाथ, ये सब भी लिख लेती हूँ। तो वो जब मैं हटाती हूँ कि मैंने इतने सारे टास्क कर लिए तो मुझे सुकून सा मिलता है कि चलो इतनी चीज़ें कंप्लीट हो गई। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें शायद आपकी एंग्जाइटी को डील करने में बहुत हेल्प करती हैं और आप खुद से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहने की कोशिश कर सकते हो।
बाकी देश दुनिया में क्या हो रहा है हमें सब कुछ पता चल जाए, हमें करंट अफेयर्स पता चल जाए, हम पूरी तरह अपडेटेड रहें, अपग्रेडेड रहें, कहीं पीछे ना छूट जाए, इसमें मैं ज़्यादा पढ़ती नहीं। कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या कर दिया, किसने किसको मार दिया। हाँ, सहानुभूति है, प्रार्थना करती हूँ जो भी घटित हो रहा है देश दुनिया में, अवेयर हूँ, थोड़ा बहुत पता चल ही जाता है, पर जानबूझ करके पता करने के लिए पूरी एनर्जी नहीं लगाती। वो आप कोई भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी ना, आप पता करने की ऊर्जा नहीं लगाओगे तभी भी पता चल जाएगी, वो चली जाती है, उड़ते 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 खबर सब तक पहुंच जाती है। तो वैसे से ही पता चल जाता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा नहीं लगाती। कुछ भी अगर ऐसा घटित हुआ है जो कि दुखद है, मैं बिना किसी को बताए का मतलब है, लोग स्टेटस पे स्टोरी डालते हैं ओम शांति, तो बजाय स्टोरी डालने के मैं जेन्युइनली प्रार्थना करती हूँ, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और बस इतना ही है, बाकी सारी फालतू की चीज़ें उलझती नहीं, दोस्त बनाती नहीं दोस्त बनाती नहीं, कि मेरा मतलब है कि कोई फ़ायदा नहीं होता, और कोई फ़ायदा नहीं होता क्या बोल रही हूँ, मतलब कोई पॉइंट नहीं है। आप एक वक्त के बाद फिर इन चीज़ों में उलझते नहीं। अकेले रह कर के पूरी तरीके से ध्यान में रहते हुए इस तरीके से अगर आप जीवन को जिएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आप कल क्या होने वाला है इसके भय से थोड़ा सा काबू पाने में समर्थ बनेंगे। प्लस लोग क्या सोच रहे हैं, क्या लोग हमें कल को अच्छा तो समझेंगे ना, लोग हमें बेहतर इंसान का सर्टिफिकेट तो देंगे ना, इन सब पर भी विजय प्राप्त कर लेती हूँ। थोड़ा सा सजग रहकर, और जिस पल जो काम कर रही हूँ उस पल बस वही काम में पूरा ध्यान लगा कर। तो बस इतना ही है कि ये जो एंग्जाइटी है इसको इस तरीके से आप डील कर सकते हैं। होप ये आपके लिए रिलेटेबल हो, आप इससे कनेक्ट कर पाएँ। बाय, ध्यान रखिए।